चैप्टर 1 यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से। जब हम लोग चैप्टर 1 का यूनिट 1 बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। एक वर्ड से भी बोल सकते हैं, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स मोस्टली पढ़ा जाता है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन क्या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक अकेला प्रॉब्लम है? नहीं, उसके साथ और क्या प्रॉब्लम है? यू हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड यू हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये तीन चीज के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। ये तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और ये तीन चीज को यूज करके हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी क्रिएट किए थे लास्ट क्लास में। व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? बिकॉज ऑफ थ्री मेजर रीजंस। वी हैव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड दीज रिसोर्सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, ये जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, इसके वजह से वी नीड टू टेक सम डिसीजंस। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक दिन, वन फाइन डे, वी वोक अप एंड वी रियलाइज्ड वी ओनली हैव 100 kg ऑफ आयरन लेफ्ट। अब मेरे को ये बताइए, आयरन से क्या क्या चीज बन सकती है? व्हाट ऑल कैन यू प्रोड्यूस यूजिंग आयरन? बताइए। मशीन्स, व्हाट एल्स? द पॉइंट इज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ आयरन। One fine day we woke up, we realized we only have 100 kg of iron. So tell me one thing, क्या हमारे पास resources scarce है? Yes. Can we produce everything? No. So we have to take some decisions. ये decisions हम लोग को क्या लेना है? We have to decide what to produce. We cannot produce everything. We have to decide what to produce. We have to decide how to produce. We have to decide for whom to produce. ये आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा अगर आप लोग सीबीएसई या फिर इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ के आए। ये तीनों को आप क्लास 11th में पढ़े थे, इसको आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलते थे। बट इन आवर सीए फाउंडेशन सिलेबस वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड, और यहाँ पे हम लोग एक चौथा प्रॉब्लम को भी ऐड कर रहे हैं। व्हाट प्रोविजंस विल वी मेक फॉर द फ्यूचर ग्रोथ? व्हाट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ? Because of scarcity of resources, I have to take some decisions. ये decisions है कि मेरे को क्या बनाना है, मेरे को कैसे बनाना है, मेरे को किसके लिए बनाना है, और मेरे को फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजंस रखना है। कंबाइनिंगली ये चारों को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। Are we clear? This arises because of this. Just because you have a scarcity of resource, I cannot produce everything. I have to be choosing. मेरे को choose करना है कि I can make thousands of different items, but with only 100 kg of iron, I cannot make thousands of different items. I'll have to be choosing. I'll choose what all commodities I will be making, and also in how much quantity I'll be making. So ये जो what to produce है, इसके अंदर फिर से दो aspects हैं, like what all commodities, and second aspect in what quantity. Okay, let's talk about how to produce. कोई भी चीज को बनाने के लिए आपके पास तीन मेथड है। क्या? You can use machines, which is capital. You can use labor. Third one, काला जादू, ब्लैक मैजिक। नहीं, तो थर्ड वन कुछ है ही नहीं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, कोई भी चीज को आप दो ही तरीके से बना सकते हो। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड वे। आइदर यू विल बी यूजिंग मशीन और यू विल बी यूजिंग अ ह्यूमन, और कुछ तीसरा पॉसिबल है नहीं। तो हाउ टू प्रोड्यूस पे वी हैव टू डिसाइड कि अगर लेट्स से वी हैव डिसाइडेड कि आयरन से सब कुछ तो नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी विल बी मेकिंग बेंचेस एंड टेबल्स एंड फैन फॉर क्लासरूम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू प्रोड्यूस इट। शुड वी यूज मशीन्स टू प्रोड्यूस बेंच, टेबल्स एंड फैंस, और शुड वी यूज लेबर? ये मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री में लेबर्स को बुलाऊंगा। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या लगता है किसके लिए मैं बनाऊंगा? तो यहाँ पे इसके अंदर भी फिर दो चीजें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में मेरे को ये डिसाइड करना है, एम आई मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर द रिच और एम आई मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर नॉट रिच? मैं किसके लिए बनाना चाहता हूँ?
तो अगर मैं अपने फैक्ट्री में ये वाला बॉटल बना रहा हूँ तो ये 20 रुपए का पानी बॉटल कौन खरीद सकता है? एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो आई एम मेकिंग माई प्रोडक्ट फॉर द मास। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक स्पेशल एडिशन वाटर बॉटल लॉन्च करता हूँ जिसका कैप इज गोल्ड प्लेटेड एंड इट हैज बीन साइंड बाय महेंद्र सिंह धोनी एंड आई एम सेलिंग दिस बॉटल फॉर 10,000 रुपीज, तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? रिच के लिए बना रहा हूँ। सो इन द थर्ड प्रॉब्लम आई हैव टू डिसाइड कि मैं किसके लिए बनाना चाहता हूँ। Am I making the product for the rich or am I making the product for the mass? And finally, what provisions for future economic growth? So 100 kg of iron, what to produce में we decided sir ये बनाएंगे, इतना बनाएंगे। How to produce में सर मशीन को यूज करेंगे। For whom to produce sir we will make it for the mass। अच्छा, क्या 100 kg में एक ही दिन में एग्जॉस्ट करके बैठ जाऊंगा? So we try to use the resource in such a way so that वो फ्यूचर में भी मैं उसको यूज कर सकूं। That is the fourth problem. Imagine करिए कि आपको घर में पॉकेट मनी मिलता है। On the first of every month you are getting 1,000 rupees as a pocket money. तो what do you do? क्या आप फर्स्ट तारीख को ही जाके वो 1,000 पर एग्जॉस्ट कर देते हो? नहीं। You plan your expenditures in such a way, मन में ही आप कैलकुलेट कर लेते हो, सर every day if I spend 30 rupees and I'll be able to last the entire month plus I will be saving 100 rupees and you do it accordingly. ठीक है? That is the fourth problem. What provisions are you making for the future growth? You are planning. I will be using the resources in such a way so that by the time I get my next set of resources, I will be like enjoying my life as usual. अगर आप एक तारीख को ही पूरा का पूरा 1,000 रुपया खर्च कर दोगे, for the next 29 days you are you will beg, borrow, steal, you will do whatever. समझ में आ रहा है? So that is the fourth problem जो आप लोग के क्लास 11, 12 आप लोग जो अभी तक पढ़े हो इकोनॉमिक्स उसमें। What provisions will you make for the future growth? ये है ना हमारे सिलेबस में। Is it clear? आगे बढ़े। Let's talk about economic system. ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप लोग को मैं बोला, 4 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? अगर प्रॉब्लम्स है मतलब देयर शुड बी समवन टू सॉल्व इट। क्वेश्चंस हैं, देयर शुड बी समवन टू आंसर इट। हु डू यू थिंक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई सॉल्व करता है, ठीक है। लाइक आई नीड कंफ्लिक्टिंग आंसर्स। आप लोग का मैं देखना चाहता हूं आप लोग अभी तक क्या समझ में है। आप लोग मेरा सवाल समझ में है? There is some problems. Who do you think solves the problem? What to produce, how to produce, for whom to produce? So I have till now got only 2 answers: government and demand and supply. The entrepreneur. The entrepreneur, ठीक है। अगर सर आप entrepreneur हो तो आप ही डिसाइड करोगे क्या बनाओगे। If you want to set up a fast food stall, आप ही डिसाइड करोगे कि will you be selling Chinese or maybe Thai, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है ये जो 4 प्रॉब्लम्स है, ये 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा। सो हाउ कैन आई डिफाइन इकोनॉमिक सिस्टम? इट इज एन अरेंजमेंट in which solving the central problems. Like who will solve the central problem? उसका जो चॉइस है उसको आप बोलते हो इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये डेफिनेशन से एक चीज समझ में आ रहा है कि सर देयर माइट बी मल्टीपल पीपल हु आर देयर टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहला टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है देयर इज समथिंग नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है देयर इज समथिंग नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड तीसरे टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है देयर इज समथिंग नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी।
लेकिन अभी तक आप लोग का डाउट क्लियर नहीं हुआ कि सर लाइक हु विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पीपल, मल्टीपल पार्टीज, तो ये है कौन? तो इट कैन बी प्राइवेट प्लेयर्स, रेडियंट क्लासेस, वी आर अ प्राइवेट प्लेयर। तो अगर हम लोग चीजों को सॉल्व कर रहे हैं उस प्रकार की इकोनॉमी को प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। देयर कैन बी प्राइवेट प्लेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है? जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है। So broadly speaking, there can be like two different things. There can be like two different agencies who are solving the problems of an economy, central problems of an economy. It can be the public sector, which is government, or it can be the private sector. अगर पब्लिक सेक्टर ही चीजों को सॉल्व कर रहा है उस प्रकार की इकोनॉमी को आप बोलते हो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर प्राइवेट सेक्टर ही चीजों को सॉल्व कर रहा है उस प्रकार की इकोनॉमी को आप बोलते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर कोई इकोनॉमी में आपको दिख रहा है कि पब्लिक अपने धुन में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपने धुन में काम कर रहा है, उस प्रकार की इकोनॉमी को आप बोलते हो मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इंडिया किसका एग्जांपल? मिक्स्ड। इंडिया में वी हैव कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एनी एग्जांपल है? ठीक है। सो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस यूनिट हम लोग का ऑब्जेक्टिव होने वाला है ये एक एक करके जो 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप लोग का आंसर जो रिलायंस, टाटा ये सारी हो रही थी, ये सब इसका आंसर नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी याद कर लीजिए, इकोनॉमी मतलब एक कंट्री। द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी इज अ कंट्री। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज कंट्रीज जहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऑल दोज कंट्रीज जहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल सारे कंट्रीज, ऑल सच कंट्रीज जहां पे बोथ द कंट्रीज। जनरली मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल और क्या होगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया? एनी अदर एग्जांपल फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम इंडिया? यूएई, ओके, श्रीलंका आसपास डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली मिक्स्ड इकोनॉमी है। So any developing country you see around बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये एक सेंस में मिक्स्ड इकोनॉमी। So let's talk about capitalist economy. Economy is also known as market economy और क्या नाम है इसका? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हो, लेजेस फेयर इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। इसका स्पेलिंग मेरे को बताइए कोई। LAISSEZ, LAISSEZ, फेयर, लेजेस फेयर इकोनॉमी। कुछ और नाम? मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेम थिंग। कुछ और नाम? कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी भी बोला जाता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल काफी कम रहता है। गवर्नमेंट का रोल काफी कम रहता है। गवर्नमेंट मार्केट के भरोसे चीजों को छोड़ देता है। मार्केट को बोल दिया जाता है कि नाउ यू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन यूजिंग योर डिमांड एंड सप्लाई व्हाटएवर। तो इसके फीचर्स के बारे में बताइए। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सबसे पहला फीचर है देयर इज अ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यू कैन ओन अ पीस ऑफ लैंड, यू कैन ओन मशीन्स। सो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला इसका फीचर क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, विच इज क्वाइट कॉमन। आप लोग सर लाइक नॉट अ बिग डील, बट देयर आर कंट्रीज जहां पे लोग एक इंच ऑफ जमीन को भी नहीं खरीद सकते। चाइना इज एन एग्जांपल। लाइक इतना बड़ा कंट्री है सर, अभी तक तो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री था, अब इंडिया टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, लेकिन चाइना में जो कुछ भी आपको दिख रहा है एक भी इंसान के पास 1 मिलीमीटर जमीन भी उसका खुद का नहीं है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ चाइना।
Yeah. So right to private property is a very important feature in your capitalist economic system. In a capitalist economic system, people's firms can own piece of land, can own machines. Okay? Then second is freedom of enterprise. Like in a capitalist economic system, a producer can choose to do whatever he wants. He can choose to produce whatever he wants as long as it's legal. वो बोलेगा मैं ड्रग्स बना के बेचूंगा, वो बोलेगा मैं बंदूक बना के बेचूंगा, तो इलीगल होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, ठीक है. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. कोई भी इंडिविजुअल हो, वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, रिसोर्स ओनर हो, वो किसी भी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, उनके पास वो फ्रीडम है. Then freedom of economic choice. सारे इंडिविजुअल्स के पास ये फ्रीडम है कि दे कैन मेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, और दे कैन मेक डिसीजंस रिगार्डिंग कंजम्पशन, दे कैन मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वर्क, एक्सचेंज एंड ऑल दीस थिंग्स. यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, ये नहीं बोलेगा डिफाइन करिए व्हाट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस. आप लोग बोलेगा इनमें से कौन सा कंपिटिटिव इकोनॉमी का फीचर नहीं है. ये तीन तो फीचर है, हमको पता है, चौथा कुछ भी अड़ंग सड़ंग लिख देगा, यू शुड नो कि दैट इज नॉट अ फीचर. देन पॉइंट नंबर 4 इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कुछ भी किया जाता है विद द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट मोटिव होता है. यूएसए इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. और वहां पे अगर कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी कर रहा है, दैट इज सिंपली टू अर्न प्रॉफिट. नंबर 5 एक और इसका फीचर ये है, कंज्यूमर सोवरेनिटी. ठीक है, इसका स्पेलिंग अच्छे से, कंज्यूमर सोवरेनिटी, SOVEREIG, कंज्यूमर सोवरेनिटी, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग. देन और एक फीचर क्या है इस प्रकार के कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, देयर इज कंपटीशन, एंड कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ इनोवेशन, brings out the best of research and development. Competition brings out the best of everything. Clear? And lastly, we can say that there is an absence of government interference. ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. सबसे पहला पॉइंट आप लोग को यही बोला गया कि प्रोड्यूसर्स आर इंसेंटिवाइज्ड. इसका दूसरा फीचर है सॉरी मेरिट्स है. तीसरा मेरिट है, सिंस ऑल रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are under private ownership, they are used in the most productive manner. नेक्स्ट कैपिटलिज्म का मेरिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स का यहाँ पे बेनिफिट है. कंज्यूमर्स बेनिफिट अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. Capitalism promotes fundamental rights of freedom and choice. Point number 6, इसका और एक मेरिट हम लोग बोल सकते हैं, there is an incentive for innovation and
R&D। कैपिटलिस्ट में हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहता है, हर कोई बेस्ट चीज खरीदना चाहता है, तो एक कंपनी जितना इनोवेटिव रहेगा उसके प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा सेल होंगे। तो कंपनीज के बीच में रेस लगा रहता है कि आई विल डू मोर इनोवेशन, आई विल डू मोर इनोवेशन। अभी एआई को लेकर दुनिया भर में रेस मच रहा है एंड एवरी बिग टेक कंपनी वो लोग एआई के रेस में हम दौड़ रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ऑल्सो वी एक्सपेक्ट a higher degree of efficiency and innovation in capitalist economy than any other. एक लास्ट पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट यूजुअली functions in a democratic framework. सबसे पहला इसका डीमेरिट तो ये है, इट कॉजेस ग्रेट इनकम इक्वालिटी। कैपिटलिज्म इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। कैपिटलिज्म की वजह से रिच और रिच होता है, पुअर और पुअर होता है। दूसरा, कैपिटलिस्ट में प्रॉपर्टी राइट्स ये सब चीज अलाउड है, लोगों के पास फ्रीडम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बोला जाता है प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन प्रेसिडेंस ओवर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन। Point number 3, there can be a misallocation of resources. ऐसा हो सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज को मिसएलोकेट किया जा रहा है। What do we mean by misallocation of resources? एलोकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब सर सही तरीके से शायद आप रिसोर्सेज को बांट रहे हो। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को मैं गलत तरीके से बांट रहा हूँ। मे बी ऐसा हो सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूँ टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स कौन खरीद सकता है? सिर्फ रिच, मास लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो देयर कैन बी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 4, फर्म्स spend huge on selling and advertising. This is a waste of valuable resources. That's point number 4. Moving, हम लोग बात कर रहे हैं demerits के बारे में. Point number 5 is the aim is profit and not welfare of the people. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 6, जो कंज्यूमर सोवरेनिटी के बारे में हम लोग बात किए, इज अ मिथ। कंज्यूमर इज द किंग, ये जो बोला गया एक्चुअली ये मिथ है। कंपनीज बहुत इविल है। ओल्ड बैच वालों को मैं कितना एग्जांपल्स दिया आप लोगों को, ठीक है। व्हेन यू गो टू एनी रिलायंस फ्रेश और एनीथिंग, ठीक है, आप देखते हो सामने में वो रैक्स रहते हैं, ठीक है। तो फियामा क्या करता है ना, जानबूझ के रिलायंस वाले को और 5 लाख रुपया ज्यादा देता है कि भैया मेरे प्रोडक्ट को आप ऐसे ऊपर से थर्ड में रखिए, ऊपर में मत रखिए, सेकंड में मत रखिए, थर्ड में रखिए। थर्ड वाला जो लेवल है दैट इज आई लेवल। एक प्रोडक्ट आई लेवल में होता है तो उसका सेल्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब आप लोग सोचिए, लास्ट टाइम व्हेन यू हैड टू परचेज शैम्पू, आपका पूरा ऊपर देखे थे या पूरा नीचे देखे थे? मोस्टली यू पिक प्रोडक्ट्स व्हिच इज इन योर आई लेवल। तो यहाँ पे जो बोला गया कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को बहुत सारे चॉइसेस हैं, कंज्यूमर कैन चूज एनीथिंग, लेकिन वो आपको फोर्स किया जा रहा है इनटू परचेजिंग समथिंग एल्स। दैट इज व्हाई बोला जा रहा है इसका डीमेरिट क्या है, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। वी आर नॉट गिवन चॉइसेस टू मेक। ठीक है, अब आपके पास वो फ्रीडम नहीं है।